या देवी गिरिनंदिनी भगवती दुर्गा भवानी शिवा चंडी चंड विनाशिनी भगवती काली करालालना दैत्यानां बलदर्पणी भगवती सिंहासनी खड्गनी सा काली वरदायनी भवतु मे कल्याणदात्री शिवा। भारत एक खोज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में मौजूद हैं हमारे साथ भारत के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक कालिका जी मंदिर के श्री महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी भारत की खोज में अपने साथ जोड़ा। जी गुरु जी, पहला प्रश्न आपसे जो है वो ये है कि आप संन्यास परंपरा में कब आए और क्या मन में ऐसा विचार आया कि आपको संन्यास की तरफ जाना चाहिए? आद्या शक्ति परामा भगवती कृपा से और गुरुदेव की कृपा से 8वीं कक्षा पास करने के बाद मैं श्री गुरुदेव के चरणों में आ गया था और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। ये लगभग 1971 का समय है जब मैं 8वीं कक्षा पास करने के बाद श्री गुरु के चरणों में आया था। गुरु जी, जनरली कहा जाता है कि जो संत हैं वो उनकी एकेडमिकल क्वालिफिकेशन बहुत कम होती है, आध्यात्म का उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी एकेडमिकल क्वालिफिकेशन क्या रही और आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है? श्री गुरुदेव के चरणों में रहकर मैंने स्नातकोत्तर तक अपनी जो शिक्षा ग्रहण की है। मैंने जो स्नातक की परीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पास की और स्नातकोत्तर अंग्रेजी साहित्य में मैंने जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से किया। जी गुरुदेव, जैसे आप कालिका जी मंदिर के महंत हैं अभी वर्तमान, तो यहाँ इस मंदिर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मन में हैं। जैसा बताया जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर पूजा की थी, भगवान श्री कृष्ण के सहित वो यहाँ पर आए थे पूजा अनुष्ठान करने के लिए। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि इस मंदिर का इतिहास पांडवों से पहले का है। तो इस मंदिर की कब स्थापना हुई और किसने इसकी स्थापना? देखिए, मूल रूप में ये तपस्थली है। इस पर्वत को सूर्यकूट पर्वत कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस समय इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों ने देवताओं को सताया तो सभी देवताओं ने मिलकर जगत नियंता ब्रह्मा जी से उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट नामक पर्वत पर भगवती की जो है पूजा अर्चना की, जिससे भगवती कौशिकी का अवतरण हुआ। माँ कौशिकी ने अनेकों असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सकी, क्योंकि रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था, यदि उसके रक्त की एक भी बूंद धरा पर गिरेगी तो उस जैसे ही अनेकों महापराक्रमी असुर उत्पन्न हो जाते थे, जिसके कारण वो अवध हो जाता था। उस समय माँ कौशिकी ने माँ पार्वती की ओर बड़ी जो है निहारा, तो उस समय माँ पार्वती ने क्रोध करके अपनी भ्रुकुटी से भद्रकाली को प्रकट किया और भद्रकाली ने अट्टहास करते हुए योगिनियों और भैरवों सहित उसका वध किया, यानी उसका समूचे रक्त का पान कर लिया। उसका रक्त पान करने के लिए माँ भगवती ने अपने मुख का विशेष रूप से विस्तार किया था, इसीलिए इस पीठ पर मुखाकृति की पूजा है। जी गुरुदेव, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो लोगों के मन में है, हम लोगों ने भी कई लोगों से सुना है कि यहाँ माँ काली का जो स्वरूप है उसके अलावा कोई ऐसी गुफा है जहाँ पर केवल पुजारी जा सकते हैं जो माता की पूजा करते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, कौन सी गुफा ऐसी है? ये केवल भ्रामक प्रचार है। ऐसी कोई गुफा नहीं है जो माँ काली के मंदिर के नीचे जाती हो और माँ काली के दर्शन होते हो। मूल रूप में माँ काली का यहाँ पिंड रूप में विराजमान है, क्योंकि माँ ने रक्त बीज का रक्तपान करने के लिए मुख का विशेष रूप से विस्तार किया था, इसलिए बाद में इसको मुखाकृति का स्वरूप दिया गया। मूल रूप में माँ यहाँ पिंड रूप में विराजमान है। मतलब कोई यहाँ पर गुफा ऐसी कोई गुफा नहीं है, ये केवल भ्रामक प्रचार है। गुरुदेव, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो लोग भी जानना चाहते हैं, हमसे भी बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं इस बात को लेकर कि एक लंबे समय से यहाँ पर बलि प्रथा को प्राथमिकता दी गई और जो भी काली के मंदिर होते हैं, देवी के मंदिर होते हैं,
वहाँ बलि दी जाती है, माता को श्राप चढ़ाई जाती है, क्या देवी इन सब चीज़ों से खुश होती है? देखिए, वास्तव में जो बलि शब्द है वो खाद्य पदार्थ के लिए इस्तेमाल होता है, और वो कहते हैं दधी मांस भक्त, यानी दही, मांस यानी उड़द, और भक्त यानी के चावल, उनका भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। बलि को विशेष रूप से पशु बलि वास्तव में तो अपनी पार्श्विकता की बलि देने का अर्थ है। और मनुष्य जो है, जो अष्टपाश में बंधा हुआ है, वो मानव पशु है, यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार आदि इन अष्टपाशों में बंधा हुआ जो व्यक्ति है उसको पशु कहा गया है। इसीलिए पशुपति नाथ को हम कहते हैं कि पशु यानी मानव, उनके नाथ भगवान विष्णु, और उनके भी नाथ जो है भगवान शंकर, वो पशुपति नाथ हैं। तो पशु शब्द जो है वास्तव में अष्टपाश में बंधे हुए व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। हाँ, परंपरागत रूप से जो है पशु के रूप में बकरे की बलि प्रदान करती जाती हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसके लिए पहले कालिका पीठ में भी बलि का प्रावधान था, लेकिन बाद में संतों ने माँ से प्रार्थना करके उसको निषेध कर दिया, और उसके बाद से यहाँ पशु बलि बंद हो गई। अब केवल बकरे को तिलक करके छोड़ दिया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि माँ की कृपा से कुछ दिन बाद उस बकरे का स्वतः ही प्राणांत हो जाता है। तो बकरे की ही बलि अधिकांश मैं यहाँ पर देखता हूँ, या लोग देखते हैं कि बकरे की ही बलि ज़्यादातर यहाँ पर दी जाती है। क्या उसके पीछे कोई कारण है कि बकरे की बलि देने से? देखिए, बकरा जो है अहंकार का प्रतीक है, क्योंकि जो उसकी जो वाणी है वो मैं, और जबकि ईश्वर के लिए तो तू ही तू होता है, तो उस अहंकार का प्रतीक मानते हुए जो उसकी बकरे की बलि दी जाती है। जी महाराज जी, जैसे अरावली श्रृंखला की सूर्यकोटि पर्वत पर माँ कालिका का ये मंदिर है, ऐसा बताया जाता है कि अरावली का ये विशेष स्थान है। तो सूर्यकूट का क्या कोई अर्थ है, क्या उसकी रहस्य को अगर आप प्रकाशित करें? देखिए, माँ कालिका का जो स्थान जो है ये बहुत ही विलक्षण है। ऐसी मान्यता है, इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसके जो 12 दरवाजे हैं, जो सूर्य की 12 संक्रांति का संकेत देते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आसपास के सभी भवनों को यहाँ से हटा दिया जाए तो सूर्य की पहली किरण, चाहे उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, माँ के मुखमंडल को आलोकित करती है। इसीलिए मुझे लगता है संभवतः इसको जो सूर्यकूट कहा जाता है। जी, जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पर 12 दरवाजे हैं, तो 12 राशियों को वो इंडिकेट करते हैं, 12 राशियों के हिसाब से 12 दरवाजे। क्या एक समय पहले या कुछ समय पहले ऐसा भी था कि राशि के अनुसार द्वार खोले जाते हैं, माँ के दर्शन करने के लिए उसी द्वार से जाया जाता है? ऐसा नहीं है। ये तो मंदिर के वास्तुकला के निर्माण के कारण जो है इसका विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि पूरे ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा गया है। वर्ष में सूर्य की 12 संक्रांति होती हैं, और जो अनाहत चक्र है उसमें भी 12 दल कमल होते हैं। और ये जो पीठ जो है भक्ति का प्रधान पीठ है और अनाहत चक्र पर स्थापित है, इसलिए भी जो है इसके 12 राशि हैं, 12 दरवाजे हैं। और हर दरवाजे के सामने 3 दरवाजे हैं जो भगवती के त्रिगुणात्मक स्वरूप का परिचय देते हैं, और 36 मातृकाओं के भी द्योतक हैं। महाराज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि सभी लोगों के अंदर जिज्ञासा होगी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर जागरण चौकी होती हैं, वहाँ पर भजन गाते गाते कुछ लोगों में देवी का प्रवेश हो जाता है, और वो सर को हिलाना, कुछ ना कुछ ऐसा करना। और इस मंदिर में भी बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको बताया जाता है कि उनके ऊपर देवी आ गई है, देवी की कृपा उनके ऊपर विशेष है। तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या उनके वास्तविक रूप में देवी आती है, या वो केवल देखिए, ऐसा प्रॉब्लम है? इसका संपूर्ण निषेध तो नहीं किया जा सकता। जिस पर माँ भगवती की विशेष कृपा होती है उसका शरीर में भी प्रवेश होता है, उसका भी मतलब उस पर उसका आवाहन हो जाता है। लेकिन अधिकतर जो जिस प्रकार सर हिलाना, जोर जोर से चिल्लाना, वो भगवती के आने का लक्षण नहीं है। भगवती का जो जिस पर कृपा होगी उसको एक अलग किस्म का अनुभव होगा, शरीर में एक अलग सी मस्ती होगी कि जैसे कहते हैं ना कि खुमारी, नानक नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रैन, उस तरीके का प्रभाव जो है शरीर में महसूस होता है। तो सामान्यतः कैसे देख सकते हैं कि इस पे वास्तविक रूप से देवी का प्रभाव है, देवी का आगमन हुआ है, और या वो
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पीड़ित है, या वो अनटेंशन के लिए वो इस तरीके का कृत्य करे? देखिए, कुछ लोग तो अधिकतर लोगों को प्रभावित करने के लिए इस तरह का जो है वो प्रयास करते हैं, सर को हिलाना, गिलना, जोर जोर से चिल्लाना। ये भगवती के आने का लक्षण नहीं है। भगवती की कृपा जिस पर होगी वो तो शांत रूप में अपना जो है अन्न देगा, और वो स्वतः ही जो है उसका जो मुखमंडल की जो आभा है वो बिल्कुल बदल जाएगी। मान लो कोई गौर वर्ण का है और यदि उस पर माँ भगवती कालिका का प्रवेश हुआ तो उसका वर्ण बदल जाएगा। तो ये सामान्यतः देखे जाने वाली चीज़ है कि सभी चौकी और जागरणों में माता का आ जाना वो बहुत ज़्यादा नहीं, वो बस वो ये है कि उसमें अधिकतर जो है दिखावा ज़्यादा है और वास्तविकता कम है। जी महाराज जी, जैसे स्पीड को बताया जाता है, कई लोगों ने बताया कि यहाँ तांत्रिक क्रियाएं हैं। क्या तंत्र की क्रियाओं से व्यक्ति का कुछ भला या नुकसान किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि तंत्र को लेकर लोगों में बहुत सारा भ्रम है। तंत्र यंत्र और मंत्र को सही रूप से प्रयोग करने का तरीका तंत्र है। तंत्र अपने आप स्वतंत्र रूप में कुछ नहीं है। यानी टेक्निक ऑफ अप्लाइंग यंत्र एंड मंत्र इज तंत्र। तो आप सात्विक देवताओं का भी तंत्र है, हनुमत तंत्र भी है, गणेश तंत्र भी है। तो तंत्र के 5 अंग होते हैं: पटल, पद्धति, कवच, सहस्रनाम और स्तोत्र। जिन ग्रंथों के अंदर ये 5 चीज़ें वर्णित होती हैं उनको तंत्र ग्रंथ कहा जाता है। और हमारे यहाँ बहुत अश्वक्रांत, विष्णुक्रांत आदि तंत्र ग्रंथों की रचना बहुत हुई है। तंत्र के 5 अंग हैं: मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन। ये व्यक्ति की साधना पर निर्भर करता है कि उसने कितनी साधना की है, उसके बाद ही इस प्रकार के कृत्यों की जो है में उसको सफलता मिलती है। और तंत्र मैंने कहा जैसा कि पूजा करने की एक पद्धति है, उसके हिसाब से जो है विस्तृत रूप से जी, तो तंत्र के माध्यम से किसी का भला, मतलब किसी को लाभ और किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसा आपका? बिल्कुल है। अगर साधक की अगर साधना है तो उसके अंदर दोनों ही सामर्थ्य होती हैं। वो उसका प्रयोग करके लोक कल्याण भी कर सकते हैं, रोगों से मुक्ति ला सकते हैं, शत्रुओं पर विजय दिला सकते हैं और रोग शोक की शांति कर सकते हैं। शांति कार्यों के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है और लोगों का कल्याण किया जा सकता है। मगर तंत्र को लेकर तो लोगों के अंदर है डर है कि तांत्रिक क्रियाओं से लोगों का नुकसान अधिक होता है और लाभ उनको कम होता है। पहली बात तो उस स्तर के साधक ही बहुत कम मिलते हैं, और जो साधना में उतनी जिसकी गति होगी वो साधारणतः किसी का नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करता। गुरु जो है ऐसी दीक्षा देने से पहले वो कहते हैं जब तक प्राण का संकट ना हो या तुम्हारे जो स्वाभिमान पर या उस पर आँच ना आए तब तक इस प्रकार के प्रयोग न किए जाएं। महाराज जी, एक प्रश्न और है आपसे, चलते चलते मैं इस प्रश्न को आपसे करना चाहता हूँ। जैसे इस गद्दी पर नाथ संप्रदाय के लोगों का एक लंबे समय से रहा, तो गद्दी पर नाथ संप्रदाय का परिवेश कब हुआ, कब से इस नाथ संप्रदाय की गद्दी? ऐसी मान्यता है कि जिस समय बाबा बालकनाथ जूनागढ़ से चले और दिल्ली में उन्होंने जो है तपस्थली के रूप में जो है इस स्थान को चुना और उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उनको वरदान दिया कि तुम जो है तब मेरी सेवा में रहो। तब से यानी ये लगभग 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य की बात है, जब बाबा बालकनाथ यहाँ आए थे और उन्होंने माँ की जो है बहुत कठोर साधना की थी, मतलब घोर तप किया था जिससे प्रसन्न हुई थी भगवती, और उन्होंने वरदान दिया था कि तुम मेरी सेवा में आज से आप और आपके शिष्य जो रहेंगे। तब से नाथ संप्रदाय के योगी जो है या महंत परंपरा में जो है अभिषिक्त होते चले आ रहे हैं। तो ये अगर आप मुझे बताना चाहें, कौन सी पीढ़ी है नाथ संप्रदाय की जो अभी गद्दी पर आप वर्तमान में मौजूद है? मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो 15वीं शताब्दी से अब तक लगाकर 10वीं या 11वीं पीढ़ी कह सकते हैं। 10वीं 11वीं गद्दी हो सकती है जिसमें आप अभी वर्तमान में यहाँ पर महंत के रूप में विराजमान। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया आज के इस अंक के लिए, आज के इस डिबेट के लिए। बहुत अच्छा लगा, आपने धर्म के विषय में जो महत्वपूर्ण विषय थे उन पर चर्चा की।
बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात, महाराज जी क्योंकि प्रश्न बहुत है और समय बहुत कम है, तो अगली मुलाकात में हम जानने का प्रयास करेंगे सनातन धर्म को जो लोग आडंबर बताते हैं या सनातन धर्म को पाश्चात्य सभ्यता से जब जोड़ते हैं, सनातन धर्म लगता है कि आडंबर का धर्म है, उस विषय पर हम अगली मुलाकात आपसे महाराज जी करेंगे। मैं जाते जाते आपको बता दूं, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसको तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है, जो जिसके हर हमारे रिचुअल्स के पीछे जो विज्ञान छुपा है। वो अलग बात है कि लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से उस जानकारी को हम लोग जन साधारण तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक परिभाषा में आपको सनातन धर्म की जो मुझे मिली थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अद्रोह सर्वभूतेषु मनसा कर्मणा ग्रह अनुग्रह दान शीर्ष सताम धर्म सनातन है। तो इसमें आडंबर का तो लेश मात्र भी नहीं है। वो कहते हैं जो किसी मन से, वाणी से और कर्म से किसी के प्रति भी कोई द्वेष भाव ना होना, सबके प्रति अनुग्रह करना और दानशीलता होना, ये सनातन धर्म है। तो इसमें तो आडंबर का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत बहुत धन्यवाद, आज अपने बहुमूल्य समय दिया। ये थे कालका जी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, और बहुत जल्द हम आपकी मुलाकात किसी और बड़ी हस्ती से कराएंगे। इसलिए आप देखते रहिए और जुड़े रहिए भारत एक खोज से।